वालेकुम नाजरीन। आज मैं बिल्कुल नया ट्राउज़र लेके आई हूँ, ट्राउज़र डिज़ाइन। उसमें मोती भी लगेंगे और मैं इसके इस लूप्स के साथ इसका डिज़ाइन तैयार करूँगी। और उसका तरीकाकार ये है कि ये मेरे पास ट्राउज़र है जो मैंने ऊपर से सिलाई कर लिया हुआ है, ये देखिए। तो ये नीचे से मैंने इसका ट्राउज़र तैयार करना है। इसकी आपने 1 इंच लंबाई रखनी है फालतू, बाकी जितना आपका ट्राउज़र है वो उतना ही रखेंगे। 1 इंच का इसलिए बोल रही हूँ कि ये जो इधर मैंने निशान लगाए बनाए हुए हैं, इस तरह आप ऐसे करें, इसको आपने इस तरह ऐसे कर लेना है। ऐसे करके तो आप, इसलिए मैं इस तरह बताती हूँ कि ये एक जैसी चुन्नट डलती है इधर से लेके इधर से। जब हम साइड सिलाई लगाते हैं तो बिल्कुल परफेक्ट लगती है। तो आपने 1 इंच मैं कह रही थी कि बड़ा रख लें, क्योंकि हमने ये चुन डालनी है। और चुन डालने के लिए आपने इस्त्री की मदद से या पेंसिल की मदद से एक जैसी सिलाई लगा ली, तो ये इसी के साथ लगाएंगी तो ज़्यादा बेहतर लगेगी। अब मैंने ये निशान लगा लिए हैं और ये नीचे से मैंने इतना ऐसे अंदर रखना है, जितना मैं फालतू रखना चाहती हूँ उतना ही रखा है। अगर आप ज़्यादा चुन डालना चाहती हैं तो थोड़ा सा हो ज़्यादा फालतू कर लें। तो इसलिए मैं इसको चुन डाली है कि ये वाली सेलवेटें डाली हैं इस्त्री की मदद से, कि मैं इसको इधर सिलाइयाँ लगाऊंगी बरीक बरीक सिलाइयों के मदद के बाद मैं ये इसके साथ डिज़ाइन बनाऊंगी। और ये मैं पहले सिलाइयाँ लगा के फिर मैं ये बताती हूँ कि ये कितने कितने इंच का है और ये मेरे पास पेपर पट्टी कितने इंच की है और कितनी चौड़ाई कितनी लंबाई है। जितनी जितनी ये सिलाई लगाई है इतनी मैं सारी ये सात निशान है, सातों के साथ इसी तरह की सिलाई लगा लूंगी। ये चुनट मैंने डाल ली है। अब इसके बाद इस तरह आपने पेपर पट्टी लेनी है। पेपर पट्टी लेके इसकी चौड़ाई 4.25 ले लेनी है और लंबाई इसकी आपने 11 इंच लेनी है। ये हो गया। जब हमने ये ले लिया तो फिर हमने इसके अंदर से कटाई कर लेनी है और ये 2 इंच तक इसके अंदर से पेपर पट्टी निकाल लेनी है, क्योंकि जब हम डबल करेंगे तो 1 इंच की कटाई करेंगे तो ये 2 इंच का हमें इधर से मिल जाएगा गैप। इसके बाद हमने ये वाली चीज़ लेनी है और ये हमने 2 के बजाय 3 लेनी है, क्योंकि आधा इंच हमें ये फालतू चाहिए और आधा इंच इधर से फालतू चाहिए, तो फिर ये हमें इधर इस तरह डिज़ाइन मिलेगा। अब हमने इस पे पेपर कपड़े पे चिपका लिया है, पेपर पट्टी को कपड़े पे चिपका के अब मैंने सीधी साइड लेनी है, इनको साइड पे रख के। और ये जो लूप्स बनाई है जो मैं अक्सर आपको बनाना बताती हूँ, उसी तरह मैंने बना के इसकी साइज इसका मैंने काट लिया है। तकरीबन आधी इंच का ये लूप्स तैयार है और इसकी लंबाई मैंने ले ली है 2.5 इंच। ठीक है। अब मैंने इसको करना ये है कि अब मैं इसकी इधर से इसका डिज़ाइन शुरू करूंगी। आप ऐसे करके इसको दरमियान से इस तरह ऐसे कर लें, ताकि आपको पता चल जाए कि ये आपकी दरमियान में जो सिलाई लाइन आ रही है आप उसी को कवर करेंगी। अब हमने इस तरह कर लेना है। फिर आप देखिए ये मेरे पास लूप्स है, इसको मैंने ये लूप्स ली और इसको ऐसे आपने शेप देनी। फिर देखें ऐसे दरमियान आप ऐसे करके ऐसे, तो ये दरमियान में आपने इस तरह इसको इस तरह कॉर्नर बना लेना है। इसी तरह आप ऐसे ये देख लें कि ये दरमियान में इसका ये जो नोक है ये इसके बराबर आ रही है। आपने इसी तरह ऐसे बनाते जाना है और लगाते जाना है। इसी तरह मैं ऐसे बनाती जाऊंगी और इसको ऐसे बराबर इसके ऐसे करती जाऊंगी। इसी तरह ये मेरी तकरीबन इस पे 7 लूप्स लग जाएंगी इस एक साइड पे। ये इधर लग गया क्योंकि इधर से हमने नीचे से
अंदर की तरफ मोड़ना है। ये हो गया। अब मैं इसको इस तरफ ले आती हूँ सिलाई को, ऐसे। अब आपने ये देखना है कि इसके बराबर आपने ये जो इसकी नोक है, इसकी नोक के बराबर आपने इसकी ऐसे रखते जाना है, ऐसे। एक तो ये इसकी नोक के साथ नोक मिलती जाएगी, दूसरा इधर चौरस डब्बी सी बनती जाएगी। ये देखें, इधर चौरस डब्बी बनती जाएगी। जब हम मोतियों के साथ ज्वाइन करेंगे तो फिर ये वाज़िया आएगी नज़र। इस तरह ये मेरा फाइनल हो जाएगा। इस तरह मेरा डिज़ाइन तैयार हो गया। अब मैंने इसके इन दोनों को, ये जाहिर बात है अगर हमने ऐसे छोड़ा या तो टांका खाली लगाना पड़ेगा, तो या मैं खाली टांका नहीं लगाऊंगी, मैं ये मोती लगा लूंगी। क्योंकि इनको आपस में इस तरह मिलाने के लिए, कैच करने के लिए, अगर आप चाहते हैं कि आप मोती ना लगाएं, क्योंकि कई लोगों को नहीं पसंद मोती लगाना पसंद होता, तो आप इस तरह पकड़ के इसको इसके कार्नल के साथ इस तरह आप इसको पक्का कर लें, इसको लाक लगा लें इसका, ऐसे। तो ये भी सही है। लेकिन अगर आप मोती लगाना चाहती हैं तो आप इस तरह ऐसे टांका लगाएं और ऐसे मोती लें और इसके अंदर ऐसे लगाती जाएं, इस तरह, ठीक है। और ये बाकी मोती भी मैं इसी तरह लगाती जाऊंगी। इस तरह मेरा डिज़ाइन तैयार हो गया। अब मैंने इसके इन दोनों को, ये जाहिर बात है अगर हमने ऐसे छोड़ा या तो टांका खाली लगाना पड़ेगा, तो या मैं खाली टांका नहीं लगाऊंगी, मैं ये मोती लगा लूंगी। क्योंकि इनको आपस में इस तरह मिलाने के लिए, कैच करने के लिए, अगर आप चाहते हैं कि आप मोती ना लगाएं, क्योंकि कई लोगों को नहीं पसंद मोती लगाना पसंद होता, तो आप इस तरह पकड़ के इसको इसके कार्नल के साथ इस तरह आप इसको पक्का कर लें, इसको लाक लगा लें इसका, ऐसे। तो ये भी सही है। लेकिन अगर आप मोती लगाना चाहती हैं तो आप इस तरह ऐसे टांका लगाएं और ऐसे मोती लें और इसके अंदर ऐसे लगाती जाएं, इस तरह, ठीक है। और ये बाकी मोती भी मैं इसी तरह लगाती जाऊंगी। ये वाला डिज़ाइन हमने मुकम्मल कर लिया। अब आ जाते हैं इस चीज़ की तरफ। अब मैंने इसको इस तरह रखना है, तो इस सिलाई, इसकी जो लाइन बनी हुई है इसकी, इसको और इसको मिलाते हुए मैं इसको सिलाई ऐसे लगाऊंगी और सिलाई लगा के तो ये अंदर की तरफ इसको मोड़ लूँगी। अंदर की तरफ मोड़ के मैं इसकी तरपाई करूँगी, फिर आती हूँ कि ये कैसे जॉइन करते हैं। अब इसकी सिलाई लगा के ऐसे कटिंग कर लेते हैं। इसके दरमियान वाला ये कपड़ा ऐसे निकाल के अब इसको मैं अंदर की तरफ इस तरह कर लूँगी। अब इसी की मदद से इसको बिठा के तो मैं जो इसके अंदर डिज़ाइन बनाया वो अंदर लेके जाऊँगी, पहले तरपाइयाँ करके। अब इसको मैं बैक साइड पे ले आई हूँ। बैक साइड पे बाद इसको मैं तरपाइयाँ करूँगी। तरपाई करके डिज़ाइन बताती हूँ। ये मैंने तरपाई करके इसको मुकम्मल कर लिया।
अब जो ये मैंने तैयार किया हुआ है इसको मैं इस तरह रखूँगी कि ये इधर से सिलाई लगाते हुए इधर आके मैं ख़त्म करूँगी। अब किनारे किनारे पे ऐसी सिलाई लगा लेंगे ताकि जो नीचे वाली सिलाई हमने इसको जोड़ने के लिए लगाई है वो नज़र ना आए। इस तरह ये मैं लगाते हुए दूसरी साइड पे जाके मुकम्मल कर रही हूँ। इसके लगाने के बाद ये जो मेरा इतना छोड़ा हुआ है सादा, इसको मैं अंदर की तरफ ऐसे, इधर भी मैंने तुरपाई करनी है, इधर भी मैं सिलाइयाँ नहीं लगाऊंगी। इस साइड पे उल्टी साइड की तरफ कपड़ा मोड़ के ये तुरपाई कर लूँगी। इस तरह तुरपाई करके तो फिर मैं आपको फाइनल लुक बताती हूँ। इस तरह ये देखें मेरी फाइनल लुक है। ये बहुत आसान तरीके से मैंने आपको बताया। अगर पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।